हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स, उसकी एक्सरसाइज 14.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आज हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 14.3। बेसिकली हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे मीडियन। दैट इज हमारा एक्सरसाइज 14.3 में जो टॉपिक है वो पूरा बेस्ड है मीडियन पर। अब देखो हम कैसे पढ़ेंगे। मैं बताने को तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला है और क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, लेकिन इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि पहले हम समझे कि मीडियन क्या है। तो फॉर्मूला वॉर्मूला कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब कुछ क्या कॉन्सेप्ट होगा बाद में। सबसे पहले हम समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 14.3 और इसमें हम समझेंगे मीडियन। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। सपोज एक नंबर की लिस्ट दे रखी है, ठीक है, 1 2 या फिर 1 2 छोड़ो, 2 4 और 6, ये हमें 3 नंबर्स गिवन है और मैंने कहा आपसे कि इसका मीडियन फाइंड करो। तो आप क्या कहोगे, मीडियन क्या होता है। मीडियन हमारी वो वाली ऑब्जर्वेशन होती है जो बिल्कुल सेंटर पे लाई करती है, या फिर हम कह सकते हैं वो वैल्यू होती है जो बिल्कुल जो हमें लिस्ट गिवन है उसके सेंटर पर लाई करे। दैट इज बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू। तो मीडियन क्या हुआ, हमारी वो ऑब्जर्वेशन, वो टर्म या फिर वो वैल्यू जो बिल्कुल मिडिल में लाई करे, ठीक है। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 4। मीडियन का मतलब समझ में आ गया, वो वैल्यू, वो टर्म या फिर वो ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल मिडिल, बिल्कुल सेंटर पे, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसके सेंटर पे जो लाया करेगी वो होगा हमारा मीडियन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा अब की 5 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई, 5। तो इसमें मीडियन बताओ कौन सा है, 6 है हमारा मीडियन। 6 क्यों है, क्योंकि देखो 6 सेंटर पे लाई कर रहा है। भाई यहां से आप रिमूव करोगे, पहले आपने 2 और 10 को रिमूव करा, फिर 4 और 8 को, तो सेंटर पे जो हमारी वैल्यू या टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन हुई वो कौन सी थी, 6। तो 6 हो गया हमारा मीडियन। तो मीडियन समझ में आ गया क्या होता है, वो वैल्यू, वो टर्म, वो ऑब्जर्वेशन जो हमारी सेंटर पे या फिर मिडिल वाली टर्म होगी। तो चलो मीडियन तो आ गया समझ में। अब भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है, पहले क्या करेंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे मीडियन से रिलेटेड। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होगी। देखो फायदा कुछ नहीं होता, मीडियन क्या है, डायरेक्ट स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट मीडियन फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन देखा, बस हो गया। मीडियन क्या होता है नहीं पता, उसकी थोड़ी थोड़ी जो बारीक चीजें वो पता है, बिल्कुल नहीं पता। तो पहले समझ लो एक बार अच्छे तरीके से, फिर आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। वरना क्या होगा ना, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करा, काम हो गया, ऐसा नहीं। जो हम कर रहे हैं वो समझ में भी तो आए कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स मीडियन से रिलेटेड पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, मैं आपसे कहता हूं हमें एक सीरीज गिवन है इस तरीके से 7 5 2 9 एंड 1। 5 ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, इसका मीडियन फाइंड करो। मीडियन क्या है, आप क्या कहोगे, सर 2 मीडियन है। राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या गलत है। भाई 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, सेंटर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 2, तो ये हमारा क्या मीडियन हो गया, गलत। अब देखो चीजें समझ में आएंगी, क्या ये हमारा मीडियन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, अगर किसी भी हमें सीरीज गिवन है उसका मीडियन फाइंड करना है तो हम पहले उसे क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये सब मैं आपको जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वो बता रहा हूं, जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर आपको मीडियन समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें सीरीज गिवन है उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो देखो अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो।
तो देखो फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। ये हमने क्या करा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इसका अब मीडियन देखो क्या होगा, मीडियन हो गया हमारा 5। क्यों 5 हुआ, क्योंकि 5 आ रहा है हमारा सेंटर पे बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा मीडियन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहला पॉइंट, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीरीज को अरेंज करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखोगे तो आपको क्वेश्चन करते हुए मजा आएगा, समझ में आएगा, वरना से फॉर्मूला अप्लाई करोगे और बस क्या ही करोगे फिर उसके बाद भी। तो चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। मैंने सपोज एक सीरीज ली 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है जी। 5 ऑब्जर्वेशन है हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं इतनी देर से कि ये हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। वो ऑब्जर्वेशन जो सेंटर पर लाई करती है। अगर मैं आपको सिर्फ ये देता कि हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आप क्या कहते हैं, सर वो ऑब्जर्वेशन जो थर्ड नंबर पर लाई करेगी वो होगा हमारा मीडियन। दैट इज, अगर 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो उसमें जो ऑब्जर्वेशन थर्ड नंबर पे लाई करेगी वो होगा हमारा मीडियन। अगर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखो तो आप, ठीक है, थर्ड प्लेस पर, सेंटर वाली प्लेस पर जो लाई करेगा, दैट इज थर्ड प्लेस पर 6 लाई कर रहा है, तो 6 है हमारा मीडियन। हो सकता है ये वाली बात आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही हो, लेकिन आप सिर्फ ये वर्ड याद रखना, प्लेस, और साइड में मैं लिख रहा हूं सेंटर, कि सेंटर वाली प्लेस पर जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा मीडियन। सिर्फ इतना याद रखना। अभी थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलो थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, भाई मीडियन फाइंड कर लो 5, 10 और 15। आप कहोगे सर बहुत आसान है, 3 वैल्यूज दे रखी है, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो जो ऑब्जर्वेशन सेंटर पे लाई करेगी वो हमारा मीडियन है। बिल्कुल सही, ये क्या है हमारा मीडियन। मीडियन क्या हो गया हमारा 10, बिल्कुल सही। अब बताओ क्या होगा मीडियन, 2, 4, 6 एंड 8। 4 ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, कितनी, 4। अब बताओ कौन सी ऑब्जर्वेशन सेंटर पे लाई कर रही। अब आएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट। मुझे पता है ना आप कहाँ अटकोगे, जब तक हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी तो आप सेंटर आसानी से फाइंड कर रहे थे। 3 थी तो आपने सेंटर फाइंड कर लिया, 5 थी तो आपने सेंटर फाइंड कर लिया। अब हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है। अब बताओ सेंटर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन मानोगे, 4 को सेंटर मानोगे, 6 को सेंटर मानोगे, दोनों को मानोगे, या फिर किसी को भी नहीं मानोगे। वीडियो को पॉज करो और सोचो, ठीक है। अब बताता हूं मैं इसमें क्या होता है। अभी तक तो मैं आपको बताता जो वैल्यू सेंटर पे लाई करती है वो होता है हमारा मीडियन, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन जब हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं तो उसमें फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 3, तो ये हमारी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। और जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, जो मैंने लिया ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 4, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो चलो समझते हैं। पहले मैं ऑड के लिए बताऊंगा, फिर इवन के लिए। जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज जो ऑब्जर्वेशन इस प्लेस पर लाई करेगी, प्लेस पर लाई करेगी, वो होगी हमारी मीडियन, या वो होगा हमारा मीडियन। n क्या है हमारा इसमें, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके जी। अब देखो पुट करके दिखा रहा हूं और आंसर ये आएगा 10, लेकिन अब हम पैटर्न, पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे।
तो देखो n क्या है हमारा यहाँ पे 3, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 3। ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड नंबर की और ये थर्ड नंबर 50। तो n हो गया हमारे यहाँ पे 3, पुट कर दो इसमें 3 + 1/2, 3 + 1/2, तो ये क्या आ गया 4/2, दैट इज 2। दैट इज सेकेंड नंबर पे, इसको अरेंज करने के बाद सेकेंड नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन लाया करेगी, दैट इज सेकेंड नंबर पे आ रहा है 10, तो यही है हमारा मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया हमारा 10। बात समझ में आ गई। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो हम लगाएंगे n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज इस प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो होगा हमारा मीडियन। ऑड की बात समझ में आई। अब देखो, अब इवन के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। इवन के लिए क्या है, ध्यान से सुनना। इवन, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो हम क्या करते हैं, इसमें एक बार तो निकालते हैं n/2th टर्म, दैट इज n/2th प्लेस पे कौन सी टर्म होगी, और एक बार निकालेंगे n/2 + 1th टर्म, इस प्लेस पे कौन सी टर्म होगी। इन दोनों को निकालने के बाद इसका एवरेज निकाल देंगे, या फिर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो देखो, देखते हैं, बताता हूं मैं आपको कैसे करेंगे। अब देखो n/2th प्लेस पे कौन सी टर्म है। पहले तो n देखो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n है हमारा 4, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n = है हमारा 4, तो n/2 निकाल लो, 4/2, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है, 2 आया है हमारा। सेकंड प्लेस पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी, सेकंड प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है हमारी 4, तो इसे यहाँ लिख लो। यही चीज हमें समझनी है। मैंने क्या निकाला, n/2th टर्म, दैट इज इस प्लेस पे कौन सी टर्म होगी, तो n/2 यानी कि 4/2, दैट इज सेकंड आ गया हमारा। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेस थी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो सेकंड प्लेस पे 4 है हमारा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब देखो ये निकालो, n/2 + 1, n/2 + 1 निकाल लो। n क्या है 4, सो 4/2 + 1, दैट इज ये आ गया हमारा 3। 4/2 इज 2 + 1 इज 3। तो थर्ड प्लेस पर कौन सी टर्म होगी 6, यहाँ पे लिख दो। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये हो गया हमारा मीडियन, दैट इज 6 + 4 इज 10, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, तो 5 हो गया हमारा मीडियन। बात समझ में आई क्या। मैं ये आपका मीडियन स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, बेसिक जो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप मीडियन के सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखो हमने क्या करा, मीडियन समझ लिया क्या होता है। फिर हमने कहा कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला क्या है वो, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हम क्या करेंगे, n + 1/2th नंबर पे जो टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगा। हमने कहा यहाँ पे n 3 था, तो 3 + 1/2 हमारे पास आ गया सेकेंड, तो सेकेंड प्लेस पर जो हमारी टर्म होगी 10, वो था हमारा मीडियन। हमने कहा जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो हम सेंटर तो चेक ही नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, तो हमने फॉर्मूला लगाया n/2th प्लेस पर देखो कौन सी टर्म है, तो 4/2 यानी कि सेकेंड प्लेस पर था हमारा 4। ऐसे हमने क्या करा, n/2 + 1, यह हमारा थर्ड, दैट इज थर्ड प्लेस पे था हमारा 6, तो उस पर हमने करा ऐड, 4 + 6 इज 10, 10/2 डिवाइड कर दिया, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट इज एवरेज निकाल लिया, तो इसका आ गया हमारा 5। दैट इज इस सीरीज का जो हमारा मीडियन था वो क्या आया 5। ये चीज मुझे आपको समझानी थी कि मीडियन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए, समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो याद रखना उस प्लेस पर, सबसे बड़ी चीज प्लेस पर, और असेंडिंग डिसेंडिंग में तो आप अरेंज कर ही लोगे। तो ये था हमारा मीडियन का बेसिक। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्लास 10th में क्वेश्चन किस बेसिस पे आएंगे, कैसे आएंगे, अब वो देखते हैं। तो इसे पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, उसके बाद उस पर जंप करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्लास 10th में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, या फिर हम उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। वो क्या करेंगे, हमें ग्रुप्ड डेटा दे देंगे। एक तो हमारे पास कॉलम होगा क्लास इंटरवल का, और एक हमारे पास कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। सपोज ये क्या है, हमारे पास कुछ भी 1 से लेके 4 तक क्लास इंटरवल है, इसमें 6 फ्रीक्वेंसी है। आप ऐसे मान सकते हो
कि 20 मार्क्स का टेस्ट था और 1 से लेके 4 तक कितने जनों के मार्क्स आए, 6 स्टूडेंट्स के, 4 से लेके 7 तक 30 स्टूडेंट्स के, 7 से लेके 10 तक 40 स्टूडेंट्स के, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डेटा को समझ सकते हो। अब देखो इसका मीडियन फाइंड कैसे करेंगे। जब भी हमारे पास मीडियन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। जब भी आपको इस तरीके से मीडियन दे रखा होगा कि फाइंड करो इसका, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कॉलम बना लोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे CU क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सर ये क्या होता है और इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान से देखना, मैंने एक कॉलम क्रिएट कर लिया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा पहला रो है फ्रीक्वेंसी का, उसे तो आप एज इट इज लिख दोगे 6, लेकिन जो सेकंड रो होगी उसमें क्या करोगे, 6 + 30, तो टोटल हो गया हमारे पास 36। क्यूमुलेटिव का खुद ही मतलब समझो, एक्यूमुलेट कर रहे हैं हम, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी तो 6 ही रहेगी, लेकिन सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी, हम सेकंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, 6 + 30 = 36। अब थर्ड रो में कैसे लिखेंगे, 36 + 40, यहाँ पे लिख दो क्या आएगा, 76। अब फोर्थ रो में कैसे लिखोगे, 76 + 16 दैट इज 92, फिर प्लस कर दो यहाँ पे 96 और एक बार और ऐड कर दो यहाँ पे 100। ठीक है सर, जब भी हमारे पास मीडियन में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम ड्रॉ कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके बाद सर क्या करें, फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले स्टेप्स बता रहा हूं। पहला स्टेप क्या होगा आपके लिए, कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली सर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक मीडियन क्लास चुननी है जिसमें हमारा मीडियन लाई कर सकता है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमें क्या पता था कि मीडियन क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो सेंटर पे लाई करती है, वो वाली ऑब्जर्वेशन जो सेंटर पे लाई करती है। ठीक है, तो अब हमें वो क्लास इंटरवल ढूंढना पड़ेगा, वो मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मीडियन लाई कर सकता है। कर सकता है क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो 7 से लेके 10 तक 40 नंबर्स आ रहे हैं या फिर 40 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में लाई कर सकती है। 7 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ ग्रुप फाइंड कर सकते हैं कौन से ग्रुप में लाई कर सकती है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, का टोटल करोगे तो 100 आएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 100। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज n जो है हमारे पास, f जो है, इसे आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100, इसे डिवाइड बाय 2 करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50, दैट इज 50 आ गया हमारे पास। अब देखो 50 से बड़ा नंबर या फिर 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर है, तो देखो 50 से बड़ा क्या है, 76। ठीक है, तो हमारी ये हो जाएगी मीडियन क्लास। बात ध्यान रखना, जब आप फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करोगे, 100/2 हमारे पास 50 आया, तो आप क्या करोगे, या तो 50 होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या फिर उससे बड़ा नंबर। तो 50 तो है नहीं, उससे बड़ा नंबर है हमारा ये, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब हो गया आपका काम, ये क्या है हमारी मीडियन क्लास, यहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिखूं, चलो ये आप ऐसे मान लेना। ठीक है जी, ये है हमारी मीडियन क्लास। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद देखा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसे डिवाइड बाय 2 कर लिया, तो हमारे पास आ गया 50। तो 50 के हेल्प से मैंने क्या करा, एक मीडियन क्लास फाइंड कर ली कि हमारा मीडियन इस क्लास इंटरवल में आ सकता है। ठीक है सर, क्योंकि 36 से ऊपर नंबर इसी क्लास में आएंगे। तो अब देखो, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, समझते चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि मीडियन क्या था और हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो सर ये होता है हमारा मीडियन। ओके जी, ये हमारा मीडियन होता है। अब सर इसमें ये क्या होता है, L n/2 CF F और H, बिल्कुल बताता हूं। L क्या होगा हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास थी, इसका जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट दैट इज 7।
तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि L क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो हमने मीडियन क्लास चुनी है उसे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। ओके सर। n/2 क्या होता है, n/2 बेसिकली हमारा वही होता है फ्रीक्वेंसी का आप जो हमने निकाला था, n यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 100, तो n/2 हो जाएगा हमारा 50। तो बेसिकली हमें यहाँ पे n पता होना चाहिए क्या है, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n ही लिख रहा हूँ, n क्या है हमारा, टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके जी। अब देखो CF तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 636 पूरा कॉलम है, तो कौन सी वाली लेनी है, तो मैं इस पे स्टार बना रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, मीडियन क्लास से पहले वाली, दैट इज मीडियन क्लास हमारी ये है, तो इससे पहले वाली रो में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो दैट इज ये 36, तो ये हो जाएगी हमारी CF। ओके जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हमें कौन सी वाली लेनी है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इसे ऐसे लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, दैट इज जो हमने मीडियन क्लास चूज करी है उससे पहले वाली क्लास की जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही ले लेते हो जो हमने मीडियन क्लास के लिए, लेकिन ये याद रखना उससे पहले वाली क्लास के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो हमें क्या रहेगा, F फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली वही लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब क्या रहेगा हमारे पास, H तो क्या है हमारा, क्लास इंटरवल की विड्थ, या फिर आप कह सकते हो साइज, क्लास साइज, या फिर हमारा विड्थ। ये कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दो, दैट इज 4 - 1 वो हमारा आ गया 3, तो H आ गया हमारे पास 3। ठीक है। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल ऐसे होता सपोज 10 से 20, तो H कैसे फाइंड करते, 20 - 10, तो हमारे पास 10 आ जाता क्लास विड्थ, दैट इज क्लास साइज। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने L क्या बताया आपको, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो हमने मीडियन क्लास चूज करी है उसकी लोअर लिमिट। ऐसे क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है। देखो आपने फॉर्मूला कुछ नहीं करना, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फॉर्मूले को पुट करना है, बस आपको ये याद रहना चाहिए कौन सी चीज क्या है। CF क्या था भाई, उससे पहले वाली जो हमने मीडियन क्लास चूज करी है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या था, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। H क्या है हमारा, क्लास विड्थ, और L क्या है, लोअर लिमिट। तो देखो L हमने पुट कर दिया प्लस n/2, n मैंने बताया था ये होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, तो 100/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, उससे पहले वाली, दैट इज 36, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 40, ये हमारा है। ठीक है सर, उसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली क्लास की। तो F क्या है हमारे पास 40 इंटू H क्या निकाला था मैंने, 4 - 1 is 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीडियन। फाइंड कर लो, 7 + 100/2 is 50, 50 - 36 अपॉन 40 इंटू 3, 50 - 36 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूँ, 14 इंटू 3 कितना होता है 14 14 28, 32 42, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42/40, तो यहाँ पे मैं 42 लिख देता हूँ। अब सिंपली कैलकुलेट कर लो। अब देखो सिंपली से डिवाइड कर लो, 42 को 40 से डिवाइड कर लो, तो 2 से कट करते हैं 20, और ये आ गया हमारा 21, तो ये 21 डिवाइडेड बाय 20, 1 लगा के 20, तो यहाँ पे आ गया 1, पॉइंट लगा के 0 एंड 0 लगा के 0, तो 5, तो ये हमारा क्या आ गया 1.05, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 + 1.05
5, दैट इज 8.05 आ गया हमारा मीडियन। कोई दिक्कत? सिंपली हमने क्या करा, इसमें वैल्यूज पुट करी, L क्या है, n/2 क्या है, CF, F और H, और हमारे पास मीडियन आ गया। हमें याद क्या रखना है, सबसे पहला स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करो, सेकंड स्टेप मीडियन क्लास को फाइंड करो, और उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे। और फॉर्मूले में क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की। तो ये था हमारा क्वेश्चन मीडियन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, सबसे पहले हमने पढ़ा जब अनग्रुप्ड डेटा गिवन होता है, अनग्रुप्ड डेटा यानी कि जिसमें ग्रुप नहीं बने होते, तो उससे मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो कैसे फाइंड करेंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो कैसे फाइंड करेंगे। जो मैंने कहा कि हमने बेस क्रिएट करा 9th का, ठीक है। तो हमने पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। तो उसके लिए हमने ये चीज करी कि सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद मीडियन क्लास को फाइंड करेंगे, एंड उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि CF क्या है, मीडियन क्लास से पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सब पढ़ा हमने इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। और इस वीडियो से और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।